हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी तैयार करेंगे। और कल से आपको क्या है, लाइब्रेरी के जो UGC नेट के लाइब्रेरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए क्योंकि उनके बिना इसमें यानी उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बिना क्या है, एक तरह से तैयारी करने में आपको मदद नहीं मिल सकती थी, इसलिए आपको लिए ये लाए गए। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है आपका लाइब्रेरी मोमेंट्स movement and library legislation in इंडिया। ठीक है, ये है टॉपिक। और ये वाला टॉपिक यानी मूवमेंट तो आपको सीधे सीधे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका क्या है 1910 वाला मूवमेंट, वो पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते हैं। 1910 वाला लाया कौन था, सबसे पहली बात आती है। कहाँ आया था, ये भी आती है। तो ये आपको मोमेंट जो है लाइब्रेरी के मोमेंटों में सबसे फेमस जो मोमेंट है वो है 1910 वाला। और इतने खास आते भी नहीं है ना, और आपको पढ़ने समझ लीजिए पढ़ने भी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने लाइब्रेरी मूवमेंट पर कि लाइब्रेरी मूवमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइब्रेरी मूवमेंट की बात है कि चले MEN इन इंडिया। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा, एक ही आता है जिसमें हम कहते हैं यानी कि बड़ौदा लाइब्रेरी, BAROD, बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट। इसकी कहानी सबको पता है, यानी इसकी कहानी क्या है, 1910 में आया था। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था कि एक जो यानी कि बड़ौदा के राजा थे यानी कि शिवाजी राव गायकवाड़, जो गायकवाड़ थे, उन्होंने क्या करा था, अपने यहाँ पर क्या एक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करा गया था जो सबसे पहले लाइब्रेरी मानी जाती है। और उसी के बदौलत क्या है, आज एक तरह से मूवमेंट चलते हैं आ रहे हैं, यानी कि बड़ौदा लाइब्रेरी को सबसे पहला मूवमेंट कहा जा सकता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसी के बदौलत देखो मूवमेंट पहले भी हुए हैं, एक 1700 कुछ में हुआ है, पर जो बड़ौदा लाइब्रेरी का मूवमेंट है वो इसलिए फेमस माना जाता है क्योंकि उसके बाद यानी कि जो शुरुआत थी लाइब्रेरी की आने की, और जो लाइब्रेरी में एक तरह से लाइब्रेरियन की रखने की बात आई थी, और लाइब्रेरियन के जो मूवमेंट से एक तरह से सीधे सीधे बात यह है कि वहाँ से कहानी शुरू सी मानी जाती है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए, और इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 1906 से। ये ध्यान रखना 1906 से शुरुआत हुई थी। लाने वाले कौन थे, महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ध्यान रखना तृतीय, और इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न कर दिया है द्वितीय प्रथम तृतीय के ऊपर, इस तरह का एक तरह से क्या है कन्फ्यूज़न कर दिया। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बाहर से जाकर यानी कि बाहर के एक आदमी को बुलाकर क्या करवाया था, अपनी लाइब्रेरी का यानी लाइब्रेरी बनवाई थी, और लाइब्रेरी के बदौलत ही इन्होंने क्या है। और आज आप यानी अगर आप उसे यानी कि बड़ौदा लाइब्रेरी का फ़ोटो देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने के घर नहीं होते थे, इस तरह की लाइब्रेरी थी वो। एक तरह से मूवमेंट होना यानी कि पहले एक तरह से राजा होके भी इस तरह की फीलिंग्स लाना, तो वो थी यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे माना जाता है। और वो जो डिज़ाइन करने वाला था यानी एक तरह से लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश और डिज़ाइन करने वाला था, वो कहाँ का था वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और वो क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, तो एक बार आप उसको भी बताइए कि कौन था वो। ठीक है, कौन था। और सबसे पहले क्या है उसमें क्या कह रहा था, यानी कि बच्चों के लिए, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी इज साइंड बाय, यानी कि इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे अभी भी कहते हैं रखी गई है, बट हमने तो देखी नहीं। देखो मैं कभी वहाँ पर नहीं गया, पर सुनने में जो आता है वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपका जो मूवमेंट है यानी कि
जितना भी लाइब्रेरी का मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा इसी फेमस चीज़ से माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है, अगर आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चले, एक 1707 वाला मूवमेंट है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्ड कर रहा था क्या, लाइब्रेरी के लिए, क्या लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश के लिए कर रहा था। पर वो जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के लिए ही था पूरा का पूरा, ना कि हिंदुस्तानियों के लिए था। ठीक है, फिर आते हैं आपकी कौन, लाइब्रेरी के पितामह, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, एस.आर. रंगनाथन जी, यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी ने क्या करा था, रंगनाथन जी ने क्या करा, जो इंडियन यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एंड एजुकेशन को बदल के रख दिया। उन्होंने लाइब्रेरी का क्या करा, जो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी में खाली एक कलर के तौर पर नहीं, उसे एक पढ़ाई के तौर पर उसमें इन्वेंशन करी, जो कि आज हमारे पूरे देश में जाना जाता है। वो क्या है, सीसी यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन का जो उद्घाटन किया इन्होंने किया। यानी कि इसकी बदौलत, यानी कि एक तरह से 1910 वाली जो कहानी चली आ रही थी, 1910 वाली कहानी की बदौलत ही आगे चलकर क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, बहुत सारी चीज़ें आपके बदलती चली गई, और बहुत सारी चीज़ें क्या हो गया, उस मोमेंट में साथ आ गया। ठीक है, फिर हमारे यूनेस्को ने क्या करा, यानी कि यूनेस्को ने जो लाइब्रेरी का क्या इस्टेब्लिश करने में उसका साथ दिया। तो ये सारे के सारे मूवमेंट आपको जाने जाते हैं। एक मूवमेंट, यानी कि एक मूवमेंट जो माना जाता है सबसे फेमस, वो है ये 1910 वाला। शुरुआत यहाँ से हुआ ये, और आने वाला ही ये क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए। एस.आर. रंगनाथन जी का, एस.आर. रंगनाथन मॉडर्न, यानी कि एस.आर. रंगनाथन जी का नाम पता ही आपको, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसके नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया के ऊपर लिए मैंने जो आपकी पीडीएफ बना रखी थी, उसी में से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जिसमें सारे लिखे हुए हैं। तो चलिए उस पीडीएफ को मैं खोल लेता हूँ। देखिए, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी स्टेट लाइब्रेरी एक्ट के अंदर आपने अभी तक कितने पढ़े, यानी कि आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, अभी तक भारत में कुल 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अधिनियम किया गया। और सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, सबसे आखिरी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए, खासकर जहाँ आप स्टेट में रह रहे हो तो उसका जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है, द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, यानी कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ, यानी एक मिनट, हाँ, भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में, और आया कब, एक साल बाद। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, और आखिरी कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में, यानी कि देखिए कहाँ 1948 और कहाँ 60, कितने साल बाद आया, 12 साल बाद पूरा। चलिए आगे चलते हैं। और अभी तक यानी कि उस अरुणाचल प्रदेश के बाद कोई भी लाइब्रेरी एक्ट नहीं आया है। फिर आता है आपका द कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, यानी 1965 में कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और इसे आपको इसी तरह याद करना है, क्योंकि ये क्या है, महज द फॉलोइंग में और क्रम में कई बार पूछे जाते हैं कि आप इन्हें क्या है वर्षों के हिसाब से अरेंज करके दे दिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चौथे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में क्या गया, 1967 आता है। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है, 1979 में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1988 में। चलिए आगे चलते हैं। केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1989 में, यानी एक साल बाद ही आ गया। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1989 में। हरियाणा से एक चीज़ ध्यान रखना, हरियाणा में सेस लगता है, और ये एक ऐसा यानी कि राज्य है जो कि ये मान के चलिए ऊपर की तरफ है, जैसे आपके क्या है, ये है इस तरह से मैप है ना, भाई मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है,
पर ये जो मैप है यहाँ पर ये क्या है, ऊपर माना जाता है, नीचे माने जाते हैं। और नीचे के जो 4 स्टेट है, यानी 4 स्टेट क्या है, नीचे के हैं, एक स्टेट ऊपर का है। और ये क्वेश्चन आपके केवी में भी आया था, इसमें कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, और बच्चों ने गलत कराया था, बच्चे ने सोचा हरियाणा तो हो ही नहीं सकता, तो हरियाणा नहीं लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 क्या है, मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 आ जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 11, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002, यानी उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया 2002। फिर आता है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि गुजरात में कब आया, 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उत्तरांचल का कब आया, 2005। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी जहाँ से बहुत सारे बच्चे भी होंगे, उसका आया 2006। फिर आता है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और राजस्थान की यानी कि राजस्थान के पेपर में और राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ना आ जाए तो आपको ये समझ लीजिए कि एक तरह से पेपर ही अधूरा सा मान के चलते हैं हम, क्योंकि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहीं ना कहीं हर बार ज़्यादातर पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का है, 2007 में आया है लक्षद्वीप। फिर आता है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी 2008 में आया है। फिर आता है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये आया 2008 में, ठीक है। चलिए फिर आता है लास्ट आपका आता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि 2009। और आज क्या चल रहा है, 2023। अब बताइए कितने साल हो गए लाइब्रेरी एक्ट आए हुए, नया लाइब्रेरी एक्ट कहीं किसी स्टेट में नहीं आया है। फिर आता है आपके सेस के बारे में, जो क्या नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेस में आपको पता होना चाहिए, जो है मद्रास यानी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है, उसमें 5% उपकार और प्रॉपर्टी टैक्स पर ये क्या है, सेस की बात कही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, 5% उपकर और प्रॉपर्टी कहाँ पर लगी है, ये भी पूछा जाता है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, उसमें क्या है, 8%, क्या है, 8% उपकर, गृह कर और प्रॉपर्टी कर की बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक में यानी मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में 3% उपकर लैंड रेवेन्यू का है, ठीक है। चलिए अब आता है हरियाणा, यानी हरियाणा क्या है, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 उपकर, गृहकर और प्रॉपर्टी, यानी कि ये वाला जो है, ये जो लिख रहे हैं ना, उपकर, गृहकर और प्रॉपर्टी कर, ये सारे के सारे इसी तरह पूछे जाते हैं। लास्ट बचता है आपका केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 उपकर, गृहकर और प्रॉपर्टी कर, ठीक है। इनके कर जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह से मान के चलिए, ठीक है। तो ये थे आपके क्या है आज का टॉपिक, क्या है मोमेंट्स आपको बता लिया, लाइब्रेरी एक्ट का यानी कि लेजिस्लेशन के बारे में बता लिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और राजस्थान वाले बच्चों से भी कहा जा रहा है, जो यूजीसी के पेपर कराए जा रहे हैं उनको, नहीं तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, तो आप क्या है यूजीसी के पेपर जरूर ले लें। प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपको पता लाइक हिस्ट्री, और उसमें से क्वेश्चन बहुत उठेंगे, बहुत, ठीक है। चलिए, और जो आपका राजस्थान वाले पेपर हैं उन्हें जरूर करके जाना। चलिए बच्चों, थैंक यू।